जी नमस्ते जी। मैं हूं अनंत शास्त्री। हमारे अनंत शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जी आज बहुत दिनों के बाद एक छोटी सी कहानी लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छा लगेगा और अपने जीवन को प्रेरणा भी देगा। उससे पहले कहानियों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उस विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर कहानी सुनेंगे। साहित्य किसी भी समाज का दर्पण होता है। किसी देश या समाज की भावनाओं को देखना हो तो उसके साहित्य को देख लेनी चाहिए। साहित्य की विकृति से समाज का मन विकृत हो जाता है। इसी भावनाओं को लेकर अंग्रेजों ने हमारे इतिहास एवं साहित्य को भ्रष्ट कर दिया। आज भी वही परंपरा चल रही है। आज आप रेल स्टेशनों पर जाइए, बस स्टेशनों पर जाइए, पुस्तकालयों में जाइए, कहीं भी जाइए कि बुक स्टॉलों पर भी जाइए, वहाँ भी दिखेंगे केवल सच्ची कहानियों के नाम से, सच्चे किस्से के नाम से कल्पित गंदे साहित्य की भरमार हो रही है। और आजकल तो सचित्र दे रहे हैं कहानियों को चित्र सहित। आप देखते हैं आपका मन जो है लुलुहा हो जाएगा, जिससे कारण चरित्रहीनता, चोरी, ठगी, सुरसा के मुंह की तरह फैलती जा रही है। नवयुवकों की इस दूषित मनोवृत्तियों को अपने अभिभावक और शिक्षक भी बहुत परेशान हैं। वे चिंतित हैं कि हमारा बालक, हमारा पुत्र पुत्रियों का भविष्य क्या हो। फिर भी असली रोग को कोई नहीं पकड़ पा रहा है। कथा कहानियों के प्रति रुचि स्वाभाविक होती है लोगों की। बच्चे बूढ़े सभी इसी कथा कहानियों से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इन्हें अधिक पढ़ा जाता है। राष्ट्र के भावी कर्णधारों की भावनाएं पवित्र हों, वे अच्छी प्रेरणा लें तथा अपनी संस्कृति सभ्यता के मूल आधार वेद को भी समझें। इसी भावना को लेकर हम आज आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर आए हुए हैं। आशा है हमारी कहानी आपको अवश्य अच्छी लगेगी। आप ध्यान से सुने आज की प्रथम कहानी। पाप भूमि में, अज्ञान में, अंधकार में होता है। पाप करते समय मनुष्य गुप्त स्थान अंधेरा खोजता है, क्योंकि उजाले में तो पाप तो नहीं हो सकता ना। चोरी थोड़ी कर सकते हैं दिन में पूरा जाकर घर में। यद्यपि पाप अंधेरे में होता है परंतु बहुत छिपता नहीं है। हम सोचते हैं कोई नहीं है, हमें कौन देख रहा है, उठा लेते हैं। अभी करते समय पाप छोटा प्रतीत होता है परंतु वह विस्तृत होकर प्रकट होता है। लोकवाणी पर आकर बात का क्या रूप धारण कर लेती है ये सब हम जानते हैं। पाप या बुराई दोनों एक ही बात है। वह तो धुएं की तरह विस्तृत होकर कर्ता को प्राप्त होता है। जो भी करता है उसको कभी ना कभी तो मिलता ही है। अतः कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि पाप का फल नहीं मिलेगा या वह छिप जाएगा या कभी वो मिलेगा ही नहीं। तो आइए इस विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेश में एक डाकू रहा करता था। हत्या, लूट पाट, राहगीरों से उनका सामान छुड़ा लेना, उनको मार देना, उनसे जो भी रहेगा उनके पास सोना रुपया, हाथ में पहने की, नाक में पहने, सब कुछ छुड़ा करके मार के ले जाना। एक दिन की बात है, क्या होती है कि एक दिन एक व्यापारी पर्याप्त धन संपत्ति लेकर के उसी रास्ते से अपने देश जा रहा था। भाग्य खराब था उसका, उसे डाकू ने पकड़ लिया। सेठ ने डर कर सारा धन संपत्ति उसे दे दिया और कहा, हे भाई तू जितना संपत्ति मेरा लेना ले ले, और भी बोलेगा तो मैं ला दूंगा, किंतु मुझे छोड़ दे भाई, मुझे मत मार, यह सारा धन ले ले। तो भी उस डाकू ने कहा, मैं तो मारूंगा ही तुझे, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। सेठ ने बहुत प्रार्थना किया, बहुत अनुनय विनय किया कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, परंतु डाकू ने उसका एक भी बात नहीं सुना, उसे मार ही दिया। इस सेठ का बहुत सा धन संपत्ति उसे मिल गया, अतः अब उसे डाका डालना नहीं पड़ता है। इतना संपत्ति मिल गया कि उसको जीवन भर अकेला क्या 5 व्यक्ति को भी खिला सकता है। इतना संपत्ति उस डाकू ने उससे लूट लिया।
एक धनी व्यक्ति की तरह वह रहने लगा। बिल्डिंग बना दिया, घर बना दिया, गाय घोड़े रख लिया, इतना संपत्ति रख लिया कि उसके आसपास गांव में उससे बड़ा व्यक्ति कोई था ही नहीं। वो शादी नहीं किया था, अब शादी भी कर लिया, एक अच्छी सी पत्नी ढूंढ लिया, बहुत सुंदरी रूपवती थी। उसके बाद उसका कोई संतान भी नहीं थे। धीरे धीरे उसे संतान भी हो गई। अब बुढ़ापे में उसे बहुत सुंदर पुत्र भी उत्पन्न हो गया। देखिए, उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, लेकिन चोरी करके उसने सब पा लिया। अब तो उसे अंधे की लाठी जैसी बात हो गई। बूढ़े की सारी ममता बेटे पर झुक गई। दिन रात पुत्र की ही चिंता करता रहा। इसके पालन पोषण करने में और पढ़ाने लिखाने में खूब धन खर्च की। भाई तो इतना संपत्ति क्या करेगा? सारा संपत्ति उसके बेटे पर लगा दिया। पुत्र योग्य हो गया, बड़ा हो गया, अब बहुत तो नौकरी भी करने लग गया, जवान भी हो गया। तब एक सुंदर कन्या से उसका विवाह भी करवा दिया उस सेठ ने। अब तो बूढ़े के आनंद की सीमा ही नहीं। वह मन ही मन सोच रहा था, भैया मैं इतना बड़ा डका डालता था, इतना बड़ा चोरी करता था, तब भी मुझे कभी इतना खुश नहीं हुआ, खुशी नहीं मिला कि आज इतना मिल रहा। किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। लोग कहते थे कि भगवान की आंख सब तरफ है, अंधेरे में भी है, उजाले में भी है, पानी के अंदर में भी है, आकाश में, सब तरफ भगवान देखता है। मैंने इतना सालों से चोरी किया, मुझे तो कभी दुख नहीं हुआ, और इतना चोरी करने के बाद मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु भगवान के हाथों से कोई नहीं बच सकता, ये तो उसको पता नहीं था। लगता है भगवान से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच सके, राजा भी नहीं बच सके, तू कौन होता है भाई? शास्त्र में लिखा भी है, अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति समूलस्तु विनश्यति। पापी व्यक्ति पहले फलता है, फूलता है। आप सभी जानते हैं, जंगल में जो बोधि काम के वृक्ष होते हैं, जो कि औषधि होती हैं, ऐसे वृक्ष होते हैं, वो धीरे 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 बढ़ते हैं। किंतु जो उसका काम कुछ नहीं होता है, जो लताएं होती है, जो कि कांटेदार वृक्ष होते हैं, वो तुरंत बढ़ जाते हैं, 1 सेकंड में बढ़ जाते हैं, 5 दिन में 10 दिन में बढ़ा जाता है। लेकिन जो फलदार वृक्ष होते हैं, उनको समय लगता है बढ़ाने में। वैसे ही जो गाँव में, शहरों में जो डकायत रहते हैं, डाकू रहते हैं, वो तुरंत बढ़ जाते हैं, तुरंत उन्हें संपत्ति हो जाती है उनके पास, तुरंत बड़ा आदमी बन जाते हैं और अपने विरोधियों को दबा देते हैं। किंतु उनको पता नहीं होता कि अंत में उन्हीं का भी नाश होने वाला है। मैं जब जंगल की बात कर रहा था, तो अच्छे वृक्षों को सभी ने पानी देकर के बड़ा करते हैं, किंतु जो घास फूस होते हैं उन्हें सभी राफा में काट करके बाहर फेंक देते हैं। वैसे ही उस समय उस बूढ़े के रंग में भंग पड़ गया। कैसे? जब उसका बेटा, उसका पुत्र जो है बहुत बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया। इतना कैंसर हुआ कि उसके खाना पीना भी नहीं पा रहा व्यक्ति, तखत से उठ नहीं पा रहा, बिस्तर पर लेटा हुआ है, हमेशा खाना पीना खा नहीं पा रहा है, उससे कोई बात भी नहीं किया जा रहा है, बात भी कर नहीं पा रहे हो। पिताजी ने उस राज्य के सबसे बड़े बड़े जो बीमार को ठीक कर देते हैं ऐसे चिकित्सक बुलाए, वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए। अपने देश क्या विदेश से भी उसने डॉक्टर बुलवा लिया, कोई तो ठीक कर दे उसको। उसने कहा कि जो भी ठीक कर देगा उसमें मुँह मांगा इनाम दूंगा। उसके बाद उसने पूजा पाठ भी कराई, अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दिया, किंतु वह ठीक ही नहीं हुआ। अंत में सभी ने जीवन जीने की आशा छोड़ दी। सभी ने सोचने लगे अब तो ये क्या, अब तो इसे कोई भी भगवान ने नहीं बचा सकता। परंतु एक दिन रोगी की हालत धीरे धीरे अच्छी ठीक हो रही थी, अच्छा हो रहा है ऐसे लगा। पिता को आशा थी कि अब ये बच जाएगा। उसके मन में आशा की किरण धीरे 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 फूटने लगा। वह पुत्र के पास बैठ गया। तभी पुत्र ने कुछ संकेत दिया, आइए मेरे पास आइए, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। तब पुत्र ने सभी को वहाँ भेज दिया अपने पिता से इसे कहकर, और उनको पास में बुलाया। पिता ने बहुत ही प्यार से पास में आया, बहुत ही खुश थे।
तब पुत्र ने पूछा, बाबूजी आप मुझे पहचानते हैं? पिता ने समझा कि लड़का बेहोशी में बक रहा है जो पैसे। सब पिता ने कह दिया, हाँ मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? अरे तू तो मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है, तू तो मेरा संसार है, यही तो मेरा सब कुछ है। तो यह नहीं पूछ रहा हूँ कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपको याद दिलाना आया हूँ। आपने कभी उस पहाड़ी पर एक व्यापारी को मारकर उसका सर्वस्व सब कुछ आपने छीन लिया था। आपने सब संपत्ति से छीन लिया था, उसको मार ही दिया था। आपको बहुत प्रार्थना किया था उस व्यक्ति ने, लेकिन आपने उसका कुछ भी नहीं सुना, उसको मार दिया। और आज आप इतना बड़ी धनवान व्यक्ति बन गए। सब तो उसी को मार के तो बने थे। मरने से पहले मैं एक बात कह दूं, मैं वही व्यापारी हूँ जिसे आपने वही मार दिया था उस पहाड़ी। अब आपका पुत्र बनकर आया था। मेरा जितना रुपया आपने लूटा था, हिसाब करने से पता लग जाता है कि सारा का सारा अब मेरे ऊपर आप खर्च कर चुके हैं। वो तो पूरा हो गया, लेकिन उसका ब्याज अभी तो बचा हुआ है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मेरा समय आगे जाने का। उस रुपये का जो ब्याज प्राप्त करने के लिए मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, किंतु मैं अपने विधवा पत्नी को छोड़ जा रहा हूँ। वो सारा ब्याज आप उस पर खर्चा करेंगे, करना तो पड़ेगा। इसका पालन पोषण आपको ही करना पड़ेगा। यह कहते हुए पुत्र ने अपना प्राण त्याग दिया, वह संसार से चले गया। अब पिता भारी चिंतित हैं। अरे इतना सालों के बाद कैसे इसको याद है कि ये कौन है, कि भगवान कैसे उसकी विचित्र लीला है। इसने जन्म लिया मेरे घर, खाया पिया मेरा, सब कुछ मेरा किया, किंतु बाद में बोलता है कि मैं तो व्यापारी हूँ। भाई भगवान तो है, मुझे मानना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने माथा पकड़ लिया, भगवान के आगे झुक गया। भगवान को नमस्कार करते हुए उसने उसकी बेटी को पालता रहा। सब कुछ समाप्त हो गया, घर में एक पैसा नहीं। उसका बेटी भी बीमार हो गई, वो समाप्त हो गई। और ये बूढ़ा लास्ट में सब कुछ खोने के बाद घर द्वार भी बेच दिया और लास्ट में इसकी मृत्यु हुई। मित्रों, कहानी तो केवल एक आपके सामने रखने के लिए एक घटना ही है मान लीजिए, किंतु ये हमारे जीवन में भी उतरती है। यदि हम किसी की संपत्ति चोरी करके खाते हैं तो निश्चय एक दिन न एक दिन हमारा भी कोई खाएगा, या तो भी हमारा नाश होगा, किसी न किसी तरह से हमारे से पैसा जाएगा। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि हम किसी और का संपत्ति को चोरी ना करें, किसी का संपत्ति की ना खाएं। जो अपना है उसमें संतुष्ट रहने का कोशिश करें। आज के लिए इतना ही है। आपसे आगे एक और नई कहानी के साथ मिलूंगा। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें, चैनल को नए हैं तो लाइक करें और इस वीडियो को आगे और शेयर करें, जिससे और भी लोग सुने और अपने आप को चोरी आदि पाप से मुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।